श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 446 अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग श्लोक क्रमांक 33। जय महाकाल। आज 3 अगस्त 2021 है और अपना महामृत्युंजय महायज्ञ 291 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। इस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे कि हे अर्जुन, मैं सबके विनाश के लिए ही प्रवृत्त हुआ हूं। तुम इन्हें न मारो तो भी ये रहने वाले नहीं हैं। अतः इस शुभ अवसर का लाभ उठाओ और युद्ध के लिए प्रवृत्त हो जाओ। यह कहते हैं भगवान अग्रिम 2 श्लोकों में। आइए भगवान की भाषा में। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अन्वयार्थ। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशः लभस्व, इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश प्राप्त करो। शत्रुन जित्वा समृद्धं राज्यं भुङ्क्ष्व, एवं शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। ये ते पूर्वम एवं मया निहिताः, ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन निमित्त मात्रम भव। हे सव्यसाचिन, हे अर्जुन, तुम मात्र निमित्त बन जाओ। क्या बढ़िया भगवान ने बात बताई। आइए इस पर भगवान की कृपा से और मेरे प्यारे सद्गुरु के आशीर्वाद से हम लोग इस पर चिंतन करते हैं। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशः लभस्व। भगवान का यह आदेश वाक्य हम सभी को कर्तव्य कर्म में प्रेरित करने के लिए है। हे अर्जुन, अपना कर्तव्य समझकर लड़ो या अपना क्षत्रिय धर्म समझकर लड़ो अथवा ज्ञानी बनकर लड़ो या मेरे हाथ का शस्त्र बनकर तुम लड़ो। कोई भी निमित्त से लड़ो, लेकिन लड़ो, क्योंकि यह युद्ध तुम्हारे पुरुषार्थ का फल नहीं है, अपितु ईश्वर का अनुग्रह ही है तुम्हारे ऊपर।
अतः यह महान लाभ तुम्हें मिल रहा है। इस संसार में कर्तव्य कर्म करने का शुभ अवसर मिले तो समझना चाहिए कि प्रभु कृपा हो गई है। ये सब योद्धा यहां पर इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि अब इनका कर्म परिपूर्ण हो गया है। युद्ध न होवे इसलिए हमने अनेक प्रयत्न किए, किंतु वे सब प्रयत्न निष्फल हो गए। और पुरुषार्थ करने पर भी सफलता न मिले तो जान लेना चाहिए कि यह ईश्वर की इच्छा ही है। ईश्वर इच्छा बलियसी। इन सबका समष्टि कर्म मृत्यु के लिए इकट्ठा हुआ है, अतः मैंने इनको पहले ही मार डाला, अर्थात इनके आयु को छीन लिया। अब ये वैसे ही निर्जीव है अर्जुन, जैसे कुम्हार के घर में जो मिट्टी के पुतले होते हैं, अथवा जैसे कठपुतलियों को नचाने वाली रस्सी टूट जाने पर कोई भी इनको गिरा सकता है, वैसे ही ये सब कौरव अब आयुहीन हुए हैं। उनका जीवन उनके कर्मों ने ही छीन लिया है, अतः उन्हें गिराने में तुम्हारे लिए कोई भी देर नहीं लगेगी। इसलिए तुम उठो। तुमने पहले भी राजा विराट की नगरी में इन्हें पराजित किया था। इनके साथ शस्त्रास्त्र छीनकर उन्हें विवस्त्र कर हस्तिनापुर भेज दिया था। अब तो उसमें भी अधिक बल, शक्ति, वीर्यवान हो गए हो तुम। उस समय तो पराधीन थे, अब तो तुम सर्वतंत्र स्वतंत्र हो गए हो। अतः उठो और इनका कांटा निकालो। यशः लभस्व। हे अर्जुन, इन्हें मारने के बाद तुम्हें यश ही प्राप्त होगा। जानता हूं कि तुम यश के भूखे नहीं हो, तो भी जो अनायास प्राप्त हो जाए उसे अस्वीकार भी क्यों करें। और यदि तुम यह युद्धरूप कर्तव्य कर्म न करोगे तो इस संसार में तुम्हारी अपकीर्ति ही होगी, और तुम्हें कर्तव्य कर्म न करने का एवं विराट को असंयोग देने का पाप भी लगेगा। विराट को सहयोग करो अर्जुन। ये युद्ध आज परिस्थिति की मांग है, इसलिए विराट को सहयोग दो। और तुम यदि सहयोग नहीं दोगे तो तुम्हारी अपकीर्ति भी होगी, और युद्ध करने में लाभ ही लाभ है, तुम्हें यश मिलेगा। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, शत्रुन जित्वा समृद्धम राज्यम भुंक्ष्व। इन शत्रुओं को जीतकर तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ धन धान्य से परिपूर्ण राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। राज्य निश्चित ही तुम्हारे प्रारब्ध में है, किंतु तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इन शत्रुओं को तुम निश्चित ही जीतोगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अर्जुन ने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे? इसलिए ये ते पूर्वम एवं मया निहिता। अरे बाबा, इन्हें मैंने पहले ही मार दिया है।
हम सभी को मरने के लिए केवल निमित्त चाहिए। कभी कभी तो चींटी के काटने पर भी मृत्यु होती है, और कभी कभी नाग भी, जहरीला नाग भी डस लेना तो भी जीवन दान मिलता है। यहां पर जो भी योद्धा आए हैं वे सभी अपनी मृत्यु की पूर्व तैयारी करके आए हैं। दुर्योधन ने स्वयं कहा है, अर्जुन तुम्हें पता नहीं, उसने कहा था अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः। उसने कहा था कि सभी लोग मेरे लिए अपने जीवन की आशा छोड़कर के आए हैं। अधर्म, अन्याय, सज्जनों का तिरस्कार, स्त्रियों की अवहेलना, ये सब पाप आदमी की आयु कम करने वाले होते हैं। कौन कौन से? अधर्म, अन्याय, सज्जनों का तिरस्कार, स्त्रियों की अवहेलना, ये सब पाप आदमी की आयु को कम करने वाले होते हैं। रावण ने जिस समय विभीषण को त्यागा और कौरवों ने जब विदुर जी को त्यागा, उसी समय ये सब आयुहीन हो गए। रावण जब ही विभीषण त्यागा, आयुहीन तब भयउ अभागा। रावण जब ही विभीषण त्यागा, आयुहीन तब भयउ अभागा। विभीषण का त्याग क्या किया? उन्होंने अपने आयु का ही त्याग कर दिया, ऐसा समझ लो। और कौरवों ने क्या किया? दुर्योधन ने जब विदुर जी महाराज का अपमान किया तो विदुर जी महाराज वहां से चल दिए, लेकिन खाली हाथ नहीं गए। सुखदेव जी महाराज लिखते हैं, स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धः। वे कौरवों का पुण्य साथ में लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। अर्जुन, तुम्हें किसी को भी नहीं मारना है, सिर्फ कटे हुए को कर्तव्य समझकर काटना है। हमने इन्हें बचाने का बहुत ही प्रयत्न किया है, किंतु ये नहीं मानते, तो इसमें हमारा यत्किंचित भी दोष नहीं है। भागवत में लिखा है, मृत्युर्बुद्धिमतावह्यो यावत् बुद्धि बलोदयम् यद्यसौ न निवर्तेत नापराधोस्ति देहिनः। 10:1:48। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जहां तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे, मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी वह न टल सके तो फिर प्रयत्न करने वाले का उसमें कोई दोष नहीं होता है। अतः अर्जुन, तुम युद्ध करो। जो असत्य है, जो अधर्मी है, उसकी कभी भी विजय नहीं होती मेरे भाई। अधर्म आदमी को कदापि सुख नहीं दे सकता। हे सव्यसाचिन, निमित्त मात्रम भव। जो दोनों हाथों से बाण चलाने में निपुण होना, उसे सव्यसाचिन कहते हैं। उभौ में दक्षिणौ पाणि गांडीवस्य विकर्षणे तेन देव मनुष्येषु सव्यसाचीति माम विदुः। महाभारत में श्लोक आया है। तुम्हारे लिए ये युद्ध जितना कोई कठिन नहीं है, अतः तो युद्ध के लिए सिर्फ निमित्त हो जाओ। तू मेरे हाथ बन जा अर्जुन, तू मेरे इशारे पर नाच। तुम्हारे द्वारा मैं ही युद्ध करूंगा। और समस्त युद्ध भगवान ने ही तो लड़ा है। अर्जुन के पास जो शक्ति थी वह भगवान की ही शक्ति थी, वरना अर्जुन के सामर्थ्य के परे था युद्ध जीतना। महाराज, इतना बड़ा युद्ध अकेले अर्जुन कैसे जीत पाता?
लेकिन भगवान जिसको सहायता करते हैं ना, तो ये राई का पर्वत बना देते हैं और पर्वत की राई बना देते हैं। ये तो महाराज भगवान में सामर्थ्य है। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य है। भगवान के लिए सब कुछ शक्य है। गीता जी का उपदेश सिर्फ युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के लिए ही नहीं, अपितु हमारे जीवन में हर क्षण काम करने वाला है महाराज। हर क्षण काम में आने वाला है वही उपदेश। हम ईश्वर के सेवक हो, सदगुरु के सेवक हो, राज सेवक हो या और कोई भी हो, अथवा साधारण गृहस्थी ही हो, तो भी यह सूत्र हम सभी के लिए काम आता है। हमें सदैव अपने कर्तव्य कर्मों को करते रहना चाहिए। जो भी हमारे पास काम आता है वह हम ईमानदारी से करें। जो भी हमारे पास काम आएगा, जो भी हमारे पास परिस्थिति आएगी, उसको ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। प्रत्येक परिस्थिति को अच्छी तरह करने के लिए हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। वह कार्य हमसे पूर्ण होना चाहता है, अतः मेरे पास आया है। क्या बढ़िया बात है। हाँ? अवसर दिया उस कार्य ने हमें कि भाई आओ और हमें पूर्ण कर लो। वह मेरे द्वारा पूर्ण होवे, इसके लिए मैं निमित्त बनूं। हम जितना अधिक अहंकार शून्य होकर कार्य करेंगे ना, उतना ही अधिक वह कार्य अच्छा हो जाएगा। उसमें से चारों तरफ सुगंध बहने लगेगा। हमें प्रसन्नता मिलेगी, आनंद मिलेगा और उस कर्म से लोगों को भी आनंद होगा और ईश्वर को भी उससे बहुत संतोष मिलेगा। इसलिए अर्जुन, निमित्त मात्रम भव, तू मात्र निमित्त हो जा, ऐसा भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। और शेष चर्चा हम लोग अग्रिम प्रवचन में करेंगे। आज इतना ही। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।